अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th स्टँडर्ड अनाथांची आई या पाठावर आधारित कृतींचा सराव क्रमांक 1। बहुत सारे पार्ट्स में इंशाल्लाह हम एक्टिविटीज़ को देखने वाले हैं कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों को एक्टिविटी पूछी जाती है और उसके आंसर्स किस तरह से लिखने होते हैं। तो वो सारे नमूने इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग देखने वाले, बहुत सारे मिसालें हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो चलिए शुरू करते। पैसेज कौन सा है इसके बारे में भी जानेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। सोमत मतलब पर्सनल रिस्पांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आज जो अनाथांची आई का पैसेज हमने सिलेक्ट किया है वो है मी सिंधुताई सपकाळ से लेकर नाव शाळेत घातला यहाँ तक। एक मर्तबा हम पैसेज पढ़ लेंगे। मी सिंधुताई सपकाळ, मला लहानपणी सगळेजण चिंधी म्हणत, चिंधी अभिमान साठे। माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। माझ्या वडिलांना अण्णाजी म्हणायचे। आमचं घर छोटंसं पण छान होतं। अंगणात गाई गुरं म्हशी होत्या। मी रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोर जात असे। त्या शाळेचं नाव बुनियादी ग्राम पिंपरी मेघे आरवी रोड जिल्हा वर्धा। शाळा म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता। धान्य ठेवायला गोडाऊन बांधतात तसा, वर कौलं असलेला। समोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं। त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फुलं शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची। म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले की मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे। शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून वेणी फेणी करून शाळेसमोर खेळत असायच्या। काही जण झाडाखाली बसून अभ्यास करत असायच्या। तेव्हा मला वाटायचं आपण पण शाळेत जावं। मी एकदा अण्णाजींना म्हटलं, अण्णाजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची आहे। चुलीपुढं बसून भाकरी करणाऱ्या आईने हे ऐकलं आणि ती तरातरा बाहेर आली। चिंधे, काय म्हणालीस? शाळेत जायचं आणि रोज म्हशी कोण सांभाळेल? आपल्या साठीच्या घराण्यात अजून कोणी शाळेत पायरी सुद्धा चढलं नाही आणि शाळेत जायची म्हणते शहाणी। अण्णाजी आईचं ऐकत होतं पण काहीच बोलत नव्हते। मी रडायला लागले पण माझं कोणी ऐकत नव्हतं। माझे वडील म्हणाले, गप्प बस, त्यांना कोणी रडलेलं आवडत नसे। माझे वडील अभिमान साठे, नावाप्रमाणे अभिमान वाटावा असे ते होते। दुसऱ्या दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले। त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं। ये यहाँ तक का पैसेज है। अब देखेंगे एक्टिविटी के कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी, उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। एक उपप्रश्न, आकृती पूर्ण करा। सिंधुताई सपकाळ यांच्याविषयी लिहायचे आहे। जन्मस्थान आणि जन्मदिनांक, पैदाइश की जगह और पैदाइश की तारीख। हम देखेंगे ऊपर जो यहाँ पर आपको पैसेज नज़र आ रहा है, इस पैसेज में इसका आंसर आपको दिखाई देगा। पैसेज में इसका आंसर आप देख सकते हो, रेड लाइन से हमने अंडरलाइन किया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जन्म स्थान है नवरगांव फॉरेस्ट और जन्म दिनांक है 14 नवंबर 1948। हम आगे बढ़ते हैं। उपप्रश्न क्रमांक 2, सिंधुताई सपकाळ यांच्या घराचे वर्णन। अब नीचे जो पैसेज आया है आप देख सकते हैं। इसी पैसेज में जो है इसके जवाबात है, अंडरलाइन किया है मैंने। छोटेशे, सिंधुताई सपकाळ यांच्या घराचे वर्णन छोटेशे, छान आणि अंगणात गाई म्हशी। ये 3 जवाबात बिल्कुल सही जवाबात है यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर। उपप्रश्न क्रमांक 3, शब्द जाल पूर्ण करा, जिसको हम वेब खाका पूरा कीजिए ये भी कहते हैं उर्दू में। सवाल पूछा है, सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे वर्णन। अब जवाबात कहाँ से हम देखेंगे, ऊपर पैसेज आप लोगों को नजर आ रहा है। पैसेज में ही सारे जवाबात आपको देखिए। अब रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है जहाँ पर जवाबात आए हैं उनको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे भला मोठा हॉल। नेक्स्ट, जणू धान्याचे गोडाऊन। नेक्स्ट, वर कौलं।
नेक्स्ट, समोर एक भलं मोठं चाफ्याचं झाड. आगे बढ़ते हैं हम. उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा. उपप्रश्न क्रमांक 4. शाळेत जाणाऱ्या मुलींचे वर्णन. यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है. चांगले कपडे घातलेले. नेक्स्ट, वेणी फेणी केलेल्या. तो ये दो ऑप्शन है, दो जवाबात बिल्कुल सही जवाबात यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं हम. शब्द जाल पूर्ण करा, फिर वेब खाका पूरा करना है हमको. सवाल देखेंगे हम. सवाल कौन सा है. चिंधीने शाळेत जाण्याचा विचार व्यक्त केल्यावर आईची प्रतिक्रिया. चिंदी ने जब कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी तो उनकी माँ का उस वक्त में क्या हाल था. पैसेज में हम देखेंगे, यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है. और सही जवाबात. तरा तरा बाहेर आली. रोज म्हशी कोण सांभाळेल. रोज भैंसे कोण संभालेगा. आपल्या घराण्यात अजून कोणी शाळेची पायरी सुद्धा चढलं नाही. नेक्स्ट, शाळेत जायचं म्हणती शहाणी. तो ये जवाबात यहाँ पर मुकम्मल हुए. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. उपप्रश्न क्रमांक 6. सिंधुताई सपकाळ यांच्या लहानपणीचे नाव. नेक्स्ट, सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे नाव. नेक्स्ट, चाफ्याच्या झाडाची फुले. नेक्स्ट, अभिमान साठे यांचे टोप नाव. नेक्स्ट, झाडाखाली बसून काही जणी करायच्या. अब जवाबात ढूंढेंगे. सिंधुताई सपकाळ यांच्या लहानपणीचे नाव. सही जवाब है चिंधी. सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे नाव. सही जवाब है बुनियादी ग्राम शाळा. चाफ्याच्या झाडाची फुले. टपोरी पांढरी शुभ्र. अभिमान साठे यांचे टोपण नाव अण्णाजी. झाडाखाली बसून काही जणी करायच्या अभ्यास. एक और एक्टिविटी हम यहाँ पर देखेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते. क्वेश्चन पूछा है, चिंधीला शाळा शिकण्यास मनाई होती कारण. चिंधी घरात सर्वात मोठी होती. त्यांच्या घरातील कोणीही यापूर्वी शाळेचे पायरी चढले नव्हते. ती आई बाबांची लाडकी होती. और आप जानते हैं सही जवाब है त्यांच्या घरातील कोणीही यापूर्वी शाळेची पायरी चढ़ले नव्हते. आप लोगों को जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से सही जवाब को चुनकर आपको क्या करना है. सही ऑप्शन को चुनकर चिंधीला शाळा शिकण्याची मनाई होती कारण आगे लिखना है त्यांच्या घरातील कोणीही यापूर्वी शाळेची पायरी चढ़ले नव्हते. ये बिल्कुल सही जवाब होगा आपका. नेक्स्ट, स्वमत का प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे. पर्सनल रिस्पांस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है. पूर्वी मुलींना शाळा शिकताना खूप अडचणी यायच्या. यावर आपले विचार लिहा. जवाब देखेंगे हम. जुन्या काळात मुलींना बाहेर जाण्याची मनाई होती. श्रीमंत लोक घरातच मुलींना शिकवत होते. गरीब मुली अडाणी राहायच्या. त्या काळात मुलींना घरातील कामे दिली जात. मागासलेल्या समाजातील मुली गाई म्हशी चारत होत्या. शाळेत गेल्याने घरच्या कामात अडथळा यायचा. महिलांनी पुरुषांच्या मागे राहावे अशी विचारधारा होती. मुलगी शिकली म्हणजे ती आपल्याला शिकवीन अशा विचारांमुळे पूर्वी मुलींना शाळेत जाण्याची मनाई होती. मुलींना शिकवणे म्हणजे पाप अशी जुनी विचारधारा होती. म्हणून पूर्वी मुलींना शाळा शिकताना खूप अडचणी यायच्या. तो ये जवाब हो गया. उर्दू में थोड़ा सा हम इसका तर्जुमा जानेंगे ताकि बहुत सारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा तर्जुमा अगर बताया जाए तो अपने जुमले में भी इसे लिख सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो है वो लड़कियों को स्कूल जाने से मना किया जाता था और जो अमीर लोग होते थे वो अपने बच्चियों को घरों में ही तालीम दिया करते थे. इसलिए गरीब घर की जो बच्चियाँ होती थी वो अनपढ़ रह जाती थी, पढ़ नहीं पाती थी वो. और ऐसे हालात में घर के काम करना और गाय और भैंस चराने के लिए जाना, इसकी वजह से बहुत मतलब तालीमी निज़ाम उनका दरहम भरम हो जाता था और बहुत मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता था. और एक ये भी मतलब विचारधारा थी, मतलब एक ये भी सोच थी कि अगर लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगी तो वो लड़कों से आगे चली जाएंगी और औरतें बहुत सारा ऐसा काम कर लेगी जो मर्दों को करना चाहिए.
मतलब ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग किस्म की सोच थी, हम कह सकते हैं इसको। और एक ये भी कहा जा सकता है कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो वो लड़कों को पढ़ाएगी, और इसलिए अगर लड़कों को लड़कियां पढ़ाने लगेगी तो एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ऐसी एक सोच थी पुराने ज़माने में। इसलिए जो है जो लड़कियां जो थी वो तालीम हासिल करने से जो है कासिर रह जाती थी, तालीम हासिल नहीं कर पाती थी। ये वजूहत थी। मैंने उर्दू में भी आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेसन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर लेसन का उर्दू में तर्जुमा जानना है, लेसन को उर्दू में समझना है, तो आप मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेसन मौजूद है। और ये एक्टिविटी का पहला हिस्सा मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को एक्टिविटी का पहला हिस्सा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह और बहुत सारे वीडियोस के साथ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अलविदा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।